नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों, श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृत वाय तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भर्तृहरि नीति शतकम के 13वें श्लोक के बारे में जानेंगे। यह श्लोक चाणक्य नीति में भी प्राप्त होता है और मूलतः आप कह सकते हैं कि यह चाणक्य नीति का ही श्लोक है और इसे भर्तृहरि नीति शतक में कुछ जो संस्करण हैं, अलग अलग संस्करण, उनमें यह प्राप्त होता है। चौखंबा का जो संस्करण है उस संस्करण में भी यह प्राप्त होता है, तो हम चौखंबा संस्करण के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो यह श्लोक, हम इस श्लोक के बारे में भी जान लेते हैं। क्या दिक्कत है, चाणक्य नीति का भी अध्ययन हो जाएगा आपके लिए। तो श्लोक है उपजाति छंद में। उपजाति छंद के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, हम इससे पहले भी उपजाति छंद के बारे में जान चुके हैं। मौनम विभूष, ऐसा एक श्लोक भी था। विभूषणम मौनम पंडितानाम येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न तपो। इसके बाद का श्लोक है वह भी उपजाति का ही है। तो इस प्रकार से हम इसको एक बार गा लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या कर लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तदभागधेयं परमं पशूनां। विषाणहीनः में विसर्ग है, तो कहा साहित्य संगीत कला विहीनः। कहा साहित्य, यहाँ एक समास कर दिया। साहित्यम संगीतम कला, इनसे जो विहीन है, वह विहीन अर्थात विशिष्ट प्रकार से, हीन शब्द है, मूल शब्द हीन है, पर उसमें भी उपसर्ग लगा दिया गया तो विहीन शब्द बना। अर्थात जो विशिष्ट तौर पर इनसे हीन है, विशिष्ट तौर पर इनसे हीन है। किन किन चीज़ों से? साहित्य से, संगीत से और कला से। साहित्य से क्या तात्पर्य है? साहित्य से यह तात्पर्य है कि वह काव्यादि जो शास्त्र हैं, काव्यादि जो शास्त्र हैं, महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, चंपू काव्य हैं, उन सभी का जिसने अध्ययन नहीं किया है। और संगीत, मान लीजिए उसने किसी महाकाव्य का अध्ययन नहीं किया तो भी उसको संगीत नहीं आता, तो भी वह पशु के समान है। फिर आगे कहा कला। कला किसी भी प्रकार की हो सकती है। कला आपका कौशल दिखलाती है, आपके अंदर किस प्रकार की कौशल है। यदि आप अंग्रेजी अच्छी पढ़ सकते हैं तो वह भी एक कला है, वह भी एक कौशल है। यदि आप संस्कृत अच्छी पढ़ सकते हैं तो वह भी एक कला है, वह भी एक कौशल है। तो कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर जो कला विहीन है, मान लीजिए आप अच्छी चित्रकारी करते हैं तो वह तो कला है ही, निश्चित है, वह तो कला है। यदि आप अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं तो वह कला है। पर और भी जो जिस विषय में आप माहिर हों और उस विषय में आप उतर जाएं तो वह आपकी कला, आपका कौशल बन जाती है। इसलिए अपनी कला को पहचानें, अपने अंदर जो टैलेंट है, अपने अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका सदुपयोग करें। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो हिटलर बन जाएंगे, अन्य जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरह आप निकल जाएंगे। इसलिए अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं उनका सदुपयोग करें। प्रत्येक मनुष्य एक विद्वान होता है, जन्मतः विद्वान होता है, बस उसको थोड़ा हीरे की तरह होता है, थोड़ा उसको घिसना पड़ेगा। मणि ही शानोन लीढ़ा, मणि जब तक शान पर घिसी नहीं जाती तब तक मणि में चमक नहीं आती। ऐसा हम अभी पढ़ेंगे, नीति शतक में आगे श्लोक आता है, मणि ही शानोन लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो। तो मणि जब तक शान पर नहीं घिसी जाती तब तक उसमें चमक नहीं आती। ठीक उसी प्रकार जब तक आप भी किसी पत्थर पर, अर्थात जब तक आप विपदाओं से, अपनी विपत्तियों से नहीं टकराएंगे तब तक आपके अंदर भी वह टैलेंट जो आपके अंदर छुपा हुआ है वह बाहर नहीं आएगा। इसलिए अपनी कला को पहचानिए और कला विहीन मत बनिए। कलाओं का सम्मान कीजिए। भले ही आपके पास किसी भी प्रकार की कला हो, उससे शर्माने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं तो आप अच्छी वीडियो बनाइए। यूट्यूब पर वैसे भी संस्कृत की बहुत ज़्यादा कमी है, संस्कृत तो आप ऐसी वीडियो भी बना सकते हैं। यदि आपके पास वो टैलेंट, वो भी एक कला है, पर आपको उसको दिखाना है तो उसको अपना कौशल बनाना है। तो कहा साहित्य से, संगीत से और कला से जो विहीन है वह क्या है? तो कहा साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। साक्षात अर्थात वह साक्षात ही है, जिसे जो हमारी आँखों के समक्ष हम देख सकते हैं, आँखों से स्पष्ट तौर पर, उसको हम साक्षात कहते हैं। तो साक्षात पशु, वह साक्षात पशु है। कैसा पशु? कैसा पशु? अब पशु की कुछ जो माना जाता है कि 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है उसकी, सींग होते हैं, तो वही कहा कि वह पूँछ और सींगों के विहीन है। पुच्छ विषाणहीनः,
पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात उसके सींग, तो वह सींग और पूंछ से हीन है। कौन पशु? मनुष्य रूपी पशु। ऐसा मनुष्य जिसके पास न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न कला का ज्ञान है, वह ऐसा पशु साक्षात पशु है। किस प्रकार से? बिना पूंछ का और बिना सींग का। आगे और बहुत सुंदर बात कही भर्तृहरि जी ने, तृणं न खादन्नपि जीवमानः। तृणम, तृणम अर्थात घास का टुकड़ा, पर यहाँ घास का टुकड़ा नहीं लेना है, हमारे लिए घास लेना है। तो वह घास नहीं खाता। कौन नहीं खाता घास? मनुष्य। जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, ऐसा मनुष्य घास नहीं खाता। खादन नपि जीवमानः, यदि वह घास खाने लगा तो फिर वह पशुओं के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पशुओं के लिए जो सबसे उपयुक्त आहार है वह तो घास ही है। सारे पशु घास तो प्रायः खाते ही हैं। तो यदि मनुष्य भी घास खाने लगा, मनुष्य भी इस पशुओं की तरह, वह पशुओं की तरह घास खाने लगा, तो फिर पशुओं के लिए कुछ बनेगा ही नहीं। तो कहा तद भाग धेयम परमम पशुनाम। तत् अर्थात वही भाग है किसका? पशुओं का। पशुनाम षष्ठी बहुवचन है। तो परमम, परम भाग्य है किसका? पशुओं का। परम भाग्य है कि मनुष्य, वह नर मनुष्य, वह नर पशु घास नहीं खाता। तृणम न खादन नपि जीवमानः। तृणम अर्थात घासम, न खादन अपि अर्थात अभक्षणपि, वह खाता नहीं है। यदि वह खाने लगे तो फिर किसी को कुछ बचेगा ही नहीं, पशुओं के लिए कुछ खाने के लिए बचेगा ही नहीं। इतनी सुंदर बात कही एक छोटे से उपजाति श्लोक में। यही बड़ी बड़ी बातों के लिए छोटे छोटे श्लोकों में जो कहने का सामर्थ्य है वह सिर्फ संस्कृत के विद्वानों के पास है, और कहीं किसी भाषा में यह सामर्थ्य नहीं है। पूरी व्याकरण सिर्फ 14 सूत्रों में समेट दी गई, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और फिर उसी व्याकरण को जो विस्तृत किया 4000 सूत्रों में पाणिनि जी ने, फिर उसको और विस्तृत कर दिया कात्यायन जी ने, फिर उसको और विस्तृत कर दिया पतंजलि जी ने। यानी छोटी सी छोटी बात को और विस्तृत करने का जो सामर्थ्य है वो संस्कृत में है, और बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों में कहने का सामर्थ्य भी संस्कृत में है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। छंद के बारे में आप जानते ही हैं, इसलिए मैं छंद के बारे में नहीं बताऊंगा। छंद के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं। CUET एग्जाम के बारे में भी जो वीडियो आ रही हैं उन वीडियो में एक उपजाति छंद के बारे में भी है। आप अन्य छंदों के बारे में भी जान सकते हैं। वंशस्थ और अनुष्टुप के बारे में आ चुकी हैं। आगे हम शार्दुल, विक्रीडितम, शिखरणी, मंदाक्रांता, मालिनी आदि छंदों के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।